एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावेदारी अपनी मजबूती के साथ पेश कर रही है। कांग्रेस जहां पर अपने 5 साल के कार्यकाल के साथ में कई चुनावी घोषणाओं के साथ मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ उलट अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रधानमंत्री से ला करके तमाम दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी प्रसार के साथ में मैदानी चुनाव में उतर चुकी है। ऐसे में इस बार किसकी जीत सुनिश्चित होगी और कौन से अहम फैक्टर इसमें साबित होंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप स्वयं एक लंबे समय से कहीं के राजस्थान में हैं, खासकर इस चुनावी माहौल के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी और होगी तो क्यों? देखिए, मैं 25 सितंबर से यहाँ हूँ। बीच में एक बार जरूर जम्मू कश्मीर गया था और लगातार मैं यहाँ पर हूँ और 23 नवंबर तक हम यहाँ रहेंगे। मेरे पास 6 सीटें जो हैं जयपुर दक्षिणी देहात की हैं, उनको मैं देख रहा हूँ और जिस प्रकार का माहौल है उसको देखते हुए लगता है कि एक लहर जो है भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ, ऊपर लेवल पर जिस प्रकार जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई, उसमें थोड़ा सा लोगों में था कि जैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है कि कई लोग क्लेम करते हैं, उसमें जरूर थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर आई। लेकिन जब दूसरी आई तो काफ़ी बैलेंस थी और पहला जो थोड़ा बहुत जो है कम था जहाँ इम्बैलेंस था, उसको ठीक किया गया और काफ़ी चीज़ें सुधर गई। और जिस प्रकार से मैं यहाँ 6 सीटों पर हूँ, ऐसे पूरे राजस्थान में 200 सीटों के ऊपर मेरे ही जैसे जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार की जो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की है, उसके कारण काफ़ी चीज़ें संभली हैं और कार्यकर्ता सारे जो है चुनाव में लग गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है 150 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लेंगे। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक लहर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में दिख रही है। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के जो मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो अपने 5 साल के कार्यकाल के साथ में इस बार चुनावी मैदान में है और तमाम तरह की चुनावी घोषणाएं भी उन्होंने करी हैं। तो ऐसे में क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के बीच में? देखिए, 5 साल की जो सरकार रही हो और उसके बाद आगे घोषणाओं के ऊपर अपने आप को जो है डिपेंड कर रही है, उस पर जो आधारित जो है आगे इलेक्शन लड़ती है, तो लोगों को सब कुछ मालूम है। मैं जो 6 सीटें हैं इन्हीं की मैं बात करूंगा। इस प्रकार के दूदू की एक सीट है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उसके वो नामांकन में वो आए थे, गहलोत जी आए थे और इम्पैक्ट सारे दिख रहा था। वहाँ बाहुबली उनका कैंडिडेट है और जो उसके ऊपर जो आरोप थे, उन आरोपों के कारण वो जेल में रहा है, उसको मंत्री बनाया गया और राइट हैंड है। और उसके आरोप भी कोई साधारण से जो है उसका नहीं था। आरोप जो इस प्रकार का आरोप था कि जो लड़कियों की, महिलाओं की जो उनकी इज्जत है उसके से खिलवाड़ करने का आरोप था और वो जेल में रहा। इस प्रकार की बातें, और यहाँ हजारों ऐसे केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से दबाव की राजनीति रही है, जो जीत के और जो गहलोत साहब के जो दाएं बाएं बैठते लोग थे, वो लोगों को प्रताड़ित करते थे। और दूदू में ही बात बताऊंगा, एक जब वहाँ नामांकन पत्र जो भरा गया, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी लोग उसमें सम्मिलित हुए। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए जो है गहलोत सरकार जरूर है, गहलोत साहब जो है अपना चेहरा लेके वो जा रहे हैं। राहुल गांधी का कोई चेहरा नहीं है, सोनिया और उसका कोई चेहरा नहीं है। वहाँ यहाँ एक जो वीडियो जो है सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें जो है राहुल गांधी और सोनिया के
प्रियंका के खिलाफ जो है यहाँ के प्रत्याशी और नेता बोल रहे हैं, तो वो अपने बलबूते पर कर रहे हैं। और उनकी कारकर्दगी ये है कि जिस प्रकार के उनके साथी रहे हैं या जिनको उनको टिकटें दी हैं वो टेंटेड हैं और भ्रष्टाचार। 35 बार जहाँ के जो नौजवान जो पेपर थे उनके रिक्रूटमेंट के लिए पेपर लीक हुए, और जैसे मैंने कहा हजारों की तादाद में बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के ऐसे केसेस हैं हजारों की तादाद में। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपने कहा चेहरे की बात करी कि उनके पास में अशोक गहलोत सिंगल चेहरा है और बड़ी लीडरशिप की अगर बात करें तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो उसके उलट कांग्रेस भी ये आरोप आपके ऊपर भी लगा रही है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। ऐसे में राजस्थान के पास आपके पास चेहरा कौन? देखिए, जो चेहरा है कांग्रेस का वो तो सभी के सामने आ गया है, और चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं होता, रावण का भी एक बीच में चेहरा होता था, 10 सिर और भी होते थे। तो वो चेहरे 10 जो बाकी 9 सिर हैं वो भी हैं, और जो जब 9 जो है सिर और 10वां मिलता था जो उनका रहता था, उसी प्रकार का राजस्थान में भी रहा है, जो है कारकर्दगी रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं। कमल हमारा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो है सबसे बड़े नेता हैं, हम उनके चेहरे पर नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी और उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब यहाँ पर हमारे लोग जीत के आएंगे, 150 से ऊपर जो है सीटें होंगी, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव पार्टी होगी या केंद्रीय नेतृत्व जो है तय करेगा कौन भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि जो है वही लोग चुन के जो है वो चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव वही करते हैं, तो उसके आधार पर किया जाएगा। और ये लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया है। ये आपने बताया कहीं कि डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो लोग चुन के आएंगे वही कहीं न कहीं सीएम को डिक्लेरेशन भी करेंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन उसके उलट मेरा एक सवाल और है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से जो लोग छोड़कर पार्टी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दी है, उनको ज़्यादा तवज्जो दिया है। कंपेरेटिवली जो पुराने कार्यकर्ता है उनको कहीं न साइडलाइन किया गया। इसकी वजह से जो बगावत के जो सुर दिखाई दे रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको कहीं न कहीं काउंटर करेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा तो काफी हद तक जो चीजें संभल गई हैं। यहाँ तक जो चयन होता है, चयन जो करने के लिए कई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा साइंटिफिक एक आधार है। कई प्रकार के सर्वेज हुए हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया, संगठन मंत्री जी ने कराया, कई बाकी नेताओं के भी सर्वे टीम्स जो है आई। इसी प्रकार से पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनकी भी फीडबैक था, और सभी सर्वे के आधार पर जो तय किया पाया, क्योंकि विनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों चीजें रहती हैं कि कार्यकर्ता है, बड़ा अच्छा कार्यकर्ता है, लेकिन विनेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक आधार रहता है। अच्छा, मतलब विनेबिलिटी है लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक आधार रहता था। दोनों के आधार पर जो ये सिलेक्शन हुई है, और लगभग मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है, और लोगों ने उसको जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, उनको जो है उन्होंने स्वीकार किया है। और कहीं कार्यकर्ताओं में अगर थोड़ा बहुत था, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भी रहता है कि जब तक सीट डिक्लेयर नहीं होती तब तक कार्यकर्ता उनके मन में होता है पे नहीं ए को नहीं दिया जाए, बी को दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है कि उसके बाद सारे कार्यकर्ता लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जरूर जो है नामांकन पत्र जरूर भरे हैं, लेकिन जल्दी से उनको भी जो संभाल लिया जाएगा। आप देखेंगे जल्दी जो जब विड्रॉल होगा तो काफी चीजें सुधर जाएंगी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपने बात करी राजस्थान में करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और कहीं न कहीं महिला उत्पीड़न के मामलों तेजी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर के, लेकिन उसके उलट जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहीं न कहीं राजस्थान की जो गवर्नमेंट है या फिर राजस्थान के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनका एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई इस बार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। यही आरोप जो केजरीवाल लगाता है। आज जो है कितने महीने हो गए डिप्टी सीएम जो है जो रहे हैं, जो है सिसोदिया, वो क्यों बाहर नहीं आया? क्यों संजय सिंह अंदर है? क्या यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है अभी ताजा उनको कहा, अभी तो जनवरी तक जो है उनको जो है कोई जमानत जो है उसको मिलने का कोई लक्षण नहीं है। तो वहां कोई ईडी ने जो है वहां को भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में सुप्रीम कोर्ट, क्या ईडी के लिए जो लोग आरोप लगा सकते हैं? तो अगर ईडी अपना काम कर रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए।
और भ्रष्टाचार अगर इतना है तो ईडी को काम करना ही चाहिए, और जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। आप जाइए कोर्ट में जाइए, और इस समय जब अगर मान लो कि इलेक्शन कमीशन के भी संज्ञान में ये बात आती है कि अननेसेसरी कोई सरकारी एजेंसी ऐसा काम करेगी, वो तो संज्ञान इमीडिएटली लेते हैं, क्योंकि आज सारी पावर जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सरकार के हाथ में तो कुछ है नहीं। अगर कोई लेकिन अगर यह कहे पे अगर कोई क्राइम हो रहा है तो क्या वो एजेंसी काम नहीं करेंगी? क्या वो काम करेंगी। और निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा एक और सवाल है, इससे जुड़ा हुआ राजस्थान की राजनीति से, कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है, बसपा है, सपा से है, किससे है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की जो प्रमुख है बहन मायावती, वो भी अब ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली है 18 तारीख से, और उसके उलट अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं नामांकन इस बार भर रही है। तो ऐसे में सीधी लड़ाई क्या कांग्रेस बीजेपी की रहेगी इस बार राजस्थान में? देखिए, यहाँ तक आम आदमी पार्टी का वो तो हमें कहीं दिख नहीं रही है। वो तो अपनी सर्वाइवल की और जो करप्शन के कारण उनके आरोप हैं, और उनकी आधे से ज्यादा लीडरशिप जो है, लगभग पूरी लीडरशिप जो है वो जेल में है, तो वो तो अपनी जो है अपनी खाल बचाने के लिए वो है इधर छुप रहे हैं। और यहाँ तो हो सकता है कोई नामांकन पत्र भरेंगे तो उससे नहीं है, वो तो उसका मतलब पहले भी कहीं नहीं थी, आज भी नहीं है। बीएसपी का तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा बहुत गहलोत के कारण जिस प्रकार से लगता है कि वो जो क्योंकि सरकार रही है, उनके लोग हैं, वोट बैंक भी उनका है, तो डेफिनेटली वो जरूर मैदान में कहीं दिखते हैं, लेकिन जो है कंपटीशन में पास भी नहीं है वो। और जब मैं कहता हूं कि 200 में से 150 सीट जो भारतीय जनता पार्टी लेगी, तो थर्ड मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सीट्स लेके, तो उस आधार पर कह रहा हूं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी जो है कांग्रेस की, उनकी जो है चाहे पेपरों में दिखती है, चाहे वो जो है थोड़ा बहुत लोगों के सुनते हैं, ग्राउंड पर हमने देखी नहीं है, तो वो दिखती है। अदरवाइज बाकी पार्टियां तो यहाँ जो है कहीं है ही नहीं। जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के लोगों के बीच जा रही है, या फिर अपने कुछ चुनावी मुद्दे हैं इनको लेकर जा रही है? किन मुद्दों के साथ आप लोग इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं और आम आदमी के लिए जो किया है मोदी सरकार ने, 113 स्कीम्स हैं उसको, और जिस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर को जैसे 370 तोड़ना, 35 ए को तोड़ना, ये जनरल है, एक जो है एक मैसेज है केंद्र सरकार का, और गरीब के लिए, राजस्थान के लिए जो उन्होंने किया वो तो है ही है। दूसरा, जो कर सकते थे हम, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, क्योंकि पिछली सरकार भी मात्र 1.5 लाख वोटों से रह गए थे, अगर होती डबल इंजन की सरकार होती तो राजस्थान भी कई गुना आगे हम तरक्की कर सकते थे। यहाँ पर केंद्र की सरकार जो नीतियां हैं, जो उनकी पॉलिसी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और इन्होंने अपने तरीके से अपनी लड़ाई में, एक तो 2 लीडरों की लड़ाई थी वो जो आज भी चल रही है, गहलोत की और सचिन पायलट की, उसमें एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये करना, खींचातानी करना, आधा समय तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसमें जो कुछ छोटभैया नेता थे जो जीत के आए थे, मंत्री थे, वो करप्शन करते रहे, या इस प्रकार की जो बातें, जो महिलाओं की बातें आती हैं, इस प्रकार के उसमें जो है उसी चक्कर में रहे। अगर डबल इंजन की सरकार होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, और गहलोत सरकार की जो मिस गवर्नमेंट है और जो इनकी जो सारे करप्शन, वो भी मुद्दा है। और आने वाले वक्त के लिए जो राजस्थान के लिए जो विजन है, मोदी जी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो पुरानी सरकारों के हमारी जो कार्य थे जो अधूरे रह गए थे, उनको आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना, और राजस्थान को जो है एक नंबर की स्टेट जो बने इस प्रकार की, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपको अग्रिम बधाई। खैर, बाकी जो भी होगी वो तो रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।